औरत कितनी बेवकूफ़ होती है। वह सुबह उठी और नहा धोकर भगवान की पूजा करने के बाद रसोई में आई और चाय के लिए गैस पर पानी रखा। फिर अपने बच्चों को जगाने लगी जिससे वो स्कूल के लिए तैयार हो जाएं। फिर रसोई में जाकर चाय बनाई और अपने सास ससुर को दी। फिर उसने अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया। बच्चों ने तैयार होने के बाद नाश्ता करना शुरू किया। इसी बीच उसने बच्चों के लिए लंच भी तैयार कर दिया। इतने में ही बच्चों की स्कूल वैन आ गई। बच्चों को स्कूल भेजकर उसने टेबल पर से सारे बर्तन उठाए और रसोई में ले गई। तभी उसके पति ऑफिस के लिए तैयार होने लगे तो उनकी ज़रूरी चीज़ें देने के बाद जल्दी से रसोई में आकर पति के लिए नाश्ता बनाने लगी। इतने में ही छोटी ननद रसोई में आकर नाश्ता ले गई और कहने लगी, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। और देवर भी यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होने लगा। फिर उसने पति और देवर के लिए नाश्ता बनाया और टेबल पर रख दिया। पति और देवर के जाने के बाद उसने टेबल से बर्तन समेटे और सास ससुर के लिए नाश्ता बनाकर उनको दिया। उसके बाद वह रसोई साफ कर बर्तन धोने लगी। सास ससुर के नाश्ते के बर्तन अभी टेबल पर से उठा ही रही थी कि सफाई वाली बाई आ गई। उसने घर की साफ सफाई करवाकर सफाई वाली को भेजा तो तब 11:30 बज चुके थे। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी तो उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसकी विवाहित ननद अपने 2 बच्चों के साथ आ गई। उसने उनके लिए चाय नाश्ता बनाया। तब तक 12 बज चुके थे। फिर वह रसोई में खाना बनाने चली गई तो उसकी सास ने कहा कि आज खाने में कुछ अच्छा बना लो। उसने ननद के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया और जल्दी से रोटी बनाने लगी क्योंकि 1 बजे थे और उसके बच्चे स्कूल से आने वाले थे। बच्चों ने स्कूल से आकर हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले और खाना खाने लगे। उसी समय उसकी ननद और देवर भी आ गए। उसने उन्हें भी खाना परोस दिया। जब सब खाना खाकर उठे तो 3 बज रहे थे और उसे भी भूख लगी थी। उसने मेज पर हॉटपॉट में देखा तो उसमें एक भी रोटी नहीं बची थी। वह सब बर्तन समेटकर रसोई में जा ही रही थी कि तभी उसका पति घर में दाखिल हुआ और उससे कहा, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। वह रसोई में गई और अपने पति के लिए खाना बनाने लगी। जब उसने अपने पति के लिए खाना बनाया तब 4:30 बज रहे थे। उसके पति ने उससे कहा, आओ तुम भी खा लो। उसने आश्चर्य से पति की ओर देखा क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वह पति के साथ खाना खाने बैठ गई। जब उसने अपने मुंह में रोटी का पहला टुकड़ा रखा तो उसकी आंख से आंसू निकले। उसके पति ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? उसने सोचा, मैं इनसे क्या कहूँ? ये क्या जानते हैं कि ससुराल में इतनी मेहनत के बाद मुझे ये रोटी मिलती है जिसे लोग मुफ्त की रोटी कहते हैं। उसने अपने पति को उत्तर दिया, कुछ नहीं। उसके पति ने कहा, औरत कितनी बेवकूफ़ होती है, बिना कारण के भी रोने लगती है। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।